ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम श्री चैतन्य मंगल पढ़ रहे हैं। आज चौथा दिवस है और कल हम चर्चा कर ही रहे थे कि नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुँचे हैं, ब्रह्मा जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को जब उन्होंने ये सूचना दी कि भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे, तो ब्रह्मा जी शास्त्रों से भी उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण कर रहे हैं कि इसका शास्त्र प्रमाण भी वो दे रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे। संकीर्तन द्वारा वही फल प्राप्त होते हैं जो दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, अध्ययन, इंद्रिय संयम, इंद्रिय विषय तथा भौतिक आकांक्षाओं के संपर्क में आने से रोकने वाले नियम पालन द्वारा प्राप्त होते हैं। मैंने इस सत्य के विषय में श्रुति शास्त्र में सुना है, फिर भी समस्त लोग माया रूपी बेड़ियों में जकड़ लिए गए हैं। सब लोग अंधे हो गए हैं क्योंकि वे परम भगवान के पवित्र नामों तथा गुणों की महिमा को जानते ही नहीं है। क्योंकि परम भगवान जी का नामों का महिमा को जानते नहीं हैं, इसी कारण बहुत लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, कई जगह में जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन दुख की बात है भगवान जी का नाम नहीं लेते हैं। कर्म रूपी रस्सी द्वारा बंधी हुई तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती हुई बद्ध आत्माएं न तो वैराग्य में संलग्न होंगी और ना ही धर्मपरायण कार्य करेंगी। सृष्टि के संहार के समय उन्हें बांधने वाली कर्म रूपी रस्सियां कट जाती है। जब कर्म रूपी रस्सियां कट जाती है तब भी केवल भगवान कृष्ण के विषय में पूछ सकती है। इसलिए कलयुग के लिए संकीर्तन ही युग धर्म है। फिर भी वे लोग जिन्होंने भयावह पाप किए हैं, वे इस रहस्यमय सत्य को नहीं समझ सकते हैं। एटलीस्ट आप सब समझ गए हैं, आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, है कि नहीं?
युग धर्म संकीर्तन घुचावे के मने, केवा धर्म संस्थापन करे प्रभु बिने। युग धर्म अर्थात संकीर्तन का विनाश कैसे हो सकता है? धर्म की स्थापना भगवान के अलावा कौन कर सकता है? भगवत गीता में परम भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि वे इस जगत में अवतरित होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की रक्षा करने, अधर्मों का नाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूं। कलयुग में संकीर्तन ही युग धर्म है, इसे स्वीकार करो। कलयुग में भगवान गौर ही भगवान का अवतार है, अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जी द्वारा इन कथनों को बोलने के उपरांत साधुओं ने हर्षपूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया और ब्रह्मा जी आनंद से इतने अधिक अभिभूत हो गए कि वे यह भी नहीं जानते थे कि वे कौन थे। भूल गए, अपने आप को भूल गए ब्रह्मा जी। तब उन्होंने भगवान गौर की महिमा के विषय में एक और सत्य वचन बोला। उनकी प्रत्येक इंद्रिय आनंद से परिपूर्ण हो गई। उन्होंने कहा, कृपया दूसरी व्याख्या भी सुनो। सहस्र नाम स्तोत्र में भगवान के 2 पवित्र नामों के वर्णन में ऐसा कहा गया है। तो क्या आप सब तैयार हैं ये सब सुनने के लिए? दूसरी व्याख्या कितने लोग तैयार हैं? यस यस, आप सब तैयार हैं। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। भगवान गौर का शरीर स्वर्ण के समान कांतिपूर्ण है। वे संन्यास ग्रहण करते हैं तथा वे अत्यंत दयालु है। कृपया भविष्य पुराण के निम्नलिखित कथनों का श्रवण करें, जिसमें भगवान 3 बार व्रत लेते हैं कि वे कलयुग में जन्म लेंगे। भविष्य पुराण में 3 बार भगवान व्रत लेते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे देवगण, भक्त रूप धारण कर पृथ्वी में अवतीर्ण हो जाओ। कलयुग में संकीर्तन आरंभ में मैं शचीसुत होकर जन्म ग्रहण करूंगा। जय शचीसुत की जय। कृपया कुछ अन्य आश्चर्यजनक व्याख्या ध्यान पूर्वक सुने। कृपया सतर्क हृदय सहित कलयुग में युग धर्म के रहस्य को समझने का प्रयास करें। पापमय कलियुग बोले सर्वजने, अधर्म प्रकट धर्म क्षीण आचरणे। हरिनाम संकीर्तन यही धर्म तार, यही हरिनाम पुनः सर्वधर्म सार। हर व्यक्ति कह रहा है कि कलयुग पापमय है और जिसमें अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म तथा धर्म क्षीण होता जा रहा है। इस युग में हरिनाम संकीर्तन ही युग धर्म है। वास्तविकता तो यह है, भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण ही समस्त धर्मों का सार है। केवल एक बार पवित्र भगवत नाम के उच्चारण द्वारा व्यक्ति दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, ज्ञान, जप करने के जो फल सुगमता से प्राप्त कर लेता है और व्यक्ति मोक्ष भी सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो आप जहाँ पे भी है जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। इंद्रिय सुखों का व्यसनी व्यक्ति भी यदि पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करता है, तब भगवान उसे प्रथम भोग की सामग्री प्रदान करते हैं और पीछे स्वयं भक्ति प्रदान करते हैं। कोई अगर इंद्रिय सुख भी चाहता है तो भगवान पहले
पहले भी उसको इंद्रिय सुख देते हैं और उसके बाद फिर भक्ति दे देते हैं। श्रद्धावान यदि भगवान कृष्ण की महिमा का उच्चारण करता है तो सच्चा वो निष्ठावान व्यक्ति समस्त भौतिक सुखों को ठुकरा देगा तथा भगवान कृष्ण के पास दौड़ जाएगा। अतः पाप पूर्ण कलयुग में भगवान कृष्ण के नामों तथा महिमा का गुणगान करना ही सच्चा धर्म है। युगेर स्वभाव यह युग धर्म कही पापमय कलियुगे परधर्म यही यदि वा बलि वा पाप दुश्चेद्य कारणे प्रकाशिला महा खड्ग नाम संकीर्तने। इस प्रकार से मैंने कलयुग तथा उसके युग धर्म के स्वभाव का वर्णन कर दिया है। कलयुग के पाप पूर्ण युग में यही सर्वोच्च धर्म है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि कलयुग में पापों को काटना अत्यंत कठिन है, तब मैं कहूँगा कि व्यक्ति को केवल संकीर्तन रूपी विशाल तलवार को सामने लाना होगा। संकीर्तन रूपी विशाल तलवार को सामने ले आइए और तलवार लेकर चलिए, सबका पाप को नष्ट कीजिए। सतयुग तथा अन्य युगों में रहने वाले लोग कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि कलयुग में लोग भगवान हरि के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति अत्यधिक समर्पित है। हे राजन, सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने के लिए तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के उन अनेक भक्त होंगे। भगवान कृष्ण जब अपनी समस्त शक्तियों सहित इस जगत में अवतरित हुए थे, तब उन्होंने पापियों को प्रेम भक्ति क्यों नहीं प्रदान की थी? कृपया मुझे आप बताएं कि किस युग में कौन सा ऐसा अवतार इतना उदार व दयालु होगा, वो उन बद्ध आत्माओं को भी आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करेगा जो भक्ति में संलग्न नहीं होती है। धर्म, पुण्य, कर्म तथा तीर्थ स्थान पापों को नष्ट कर देते हैं। क्या तुम उनके समान किसी वस्तु के विषय में जानते हो? कुछ महात्मा जन जानते हैं कि समस्त युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें संकीर्तन धर्म है। कलयुग में अन्य कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले और इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा बजाई। ब्रह्मा जी तथा नारद जी कि यह अमृत वार्ता लोचन दास ठाकुर आनंदमय हृदय से वर्णन कर रहे हैं। नारद कहे हे ब्रह्मा की कहिवारो, ये कुछ कहिला हृदय हमारो। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे हृदय में था वे तो आप पहले ही बोल चुके हैं। अब तो एडवांस में बोल दिए। पूर्व कर्मों द्वारा बेड़ियों में जकड़ी हुई बद्ध आत्माएं कितने कल्पों के लिए इस संसार में विचरण करती रहेंगी। यदि किसी तरह ऐसा व्यक्ति एक वैष्णव की थोड़ी सी भी सेवा कर लेता है, यदि किसी तरह वो उस वैष्णव के मुख से आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ सत्यों के विषय में श्रवण कर लेता है और फिर वो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने हेतु ध्यान पूर्वक कठोर परिश्रम करता है, तब माया रूपी हथकड़ियाँ जिनके द्वारा वो बंधा हुआ है खुल जाएंगी। तब वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगा। तब वो सालोक्य मुक्ति से प्राप्त होने वाली 4 प्रकार की मुक्तियों में से किसी को भी पकड़ने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाएगा, अर्थात किसी भी मुक्ति को प्राप्त करने का तनिक भी प्रयास नहीं करेगा। अगर वो किसी वैष्णव के मुख से आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ सत्यों के विषय में जान लेता है तो, है कि नहीं? गोपियों द्वारा अनुभव किए गए भावमय प्रेम को प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है, इसके विषय में मैं बातचीत करूंगा। परम भगवान उस प्रेम द्वारा विजय प्राप्त
की जा सकती है? परम भगवान पर उस प्रेम द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है जो ऊपरी तौर से एक स्त्री का अपने प्रेमी के प्रति किए जाने वाले प्रेम के समान प्रतीत होता है। उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? उन्होंने उनकी इतनी अधिक प्रशंसा की कि उद्धव जी ने लता पता बन जाने के लिए प्रार्थना की। ब्रज गोपियाँ, उनकी इतनी महिमा थी। उद्धव जो है क्या सोचते थे? कहते मैं तो यहीं पे लता बन जाऊं, है ना। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों, अन्य परिवार वालों को का साथ त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अति कठिन होता है। बंधन होता है ना, है कि नहीं? बंधन को काटना बहुत कठिन होता है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतीत्व मार्ग का भी परित्याग कर दिया, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओहो, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई भी एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रोनती है और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं क्या बन जाऊं? घास बन जाऊं? है वही परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनके चरण कमलों का ब्रह्मा एवं शिव जी ध्यान करते हैं, जिनके चरण कमलों को योगियों के राजा तथा संत के राजा खोजने में लगे रहते हैं, परंतु ढूंढ नहीं पाते, जिनके चरण कमलों की सेवा में भाग्य देवी की देवियां सदैव लगी रहती है, जिनके चरण कमलों की मधुर महिमा का वर्णन करने की शब्दों में कोई शक्ति नहीं है, जिनके यश एवं महिमा का चारों वेद सदैव गुणगान करते रहते हैं, जिनकी असीम महिमा का कोई अंत नहीं है, जो अनंत शेष से बनी शैया पर विश्राम करते हैं, वही भगवान गोपियाँ के सेवक बन गए हैं। गोपियों के सेवक बन जाते हैं भगवान। कितने हजारों लाखों भक्त उनके समान है, गोपियों के अनुयायी है और भगवान कृष्ण पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने वश में कर चुके हैं। कोई है ऐसा? भगवान कृष्ण कौन है? वे सर्वव्यापी परम पुरुषोत्तम भगवान है। गोपियां कौन है? गोपियां वे कन्याएं हैं जो कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम से अभिभूत है। वे कन्याएं जो कृष्ण से मिलने के लिए वन में भाग गई थी। एछे न भक्ति तत्व बुझिबारे चाही, परम निगूढ़ भक्ति यह बही नाही। है न भक्ति प्रचारी व कलियुगे प्रभु, लक्ष्मी अनंत यहाँ नाही सुने कभू। सवारे बोलो हो ब्रह्मा एई ब्रह्मलोके, निज निज अंशे जन्म लह कलियुगे। मेरी अभिलाषा है कि मैं भक्ति के इन सत्यों का वर्णन करूं। शुद्ध भक्ति के रहस्य ही सर्वाधिक महान रहस्य है। शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई और इच्छा नहीं है, कोई और आशा नहीं है, के रहस्य ही सर्वाधिक महान रहस्य है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई महान रहस्य नहीं है। शुद्ध भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति के रहस्य के बिना और कोई रहस्य नहीं है, महान रहस्य है ना। शुद्ध भक्ति है कि नहीं? हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा अगर नहीं है ना, तब जाके वो क्या हो कहा जाता है? शुद्ध भक्ति कहा जाता है ना। कलयुग में परम पुरुषोत्तम भगवान ही शुद्ध भक्ति के इन रहस्यों का प्रचार करेंगे। ये ऐसे रहस्य है जिनके विषय में देवी लक्ष्मी, भगवान अनंत शेष ने भी कभी नहीं सुना है।
लक्ष्मी और अनंत शेष तक भी इस शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं सुने हैं। हे ब्रह्मा, कृपया अपनी सभा में प्रत्येक व्यक्ति को कलयुग में अपने अंश रूप में जन्म लेने के लिए कहिए। इन शब्दों को कहते हुए नारद आनंदित होकर वहां से चल दिए और लोचन दास ये कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोचन दास? प्राण गोरा चांद नारे है, गोरा चांद ही मेरे प्राण हैं। नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपनी वीणा बजाई। संगीत अत्यंत मधुर वो शुभ था जो विश्व के लोगों के हृदय में पर अमृत वर्षा बरसा रहा था। तीनों लोकों में आश्चर्यजनक आनंद का अनुभव हो रहा था। जय जय हरि बोलो आनंदमय कोल्लोल, घोषणा पड़िल तीन लोके ना, अस्त्र परिषद संगे जनमल भिवरंगे, घोरावतार कलियुगे नाम। एछे न करुणा कर देखिब नयान मोर, आमिया सिंचिब कले बरे ना। जय जय जगन्नाथ भक्त जनेर साथ, निज भक्ति करिब प्रचारे ना। परमानंद में डूबे हुए नारद जी ने गाया जय जय हरि बोल। उनके ये शब्द तीनों लोकों में गूंज उठे। भगवान गौर प्रसन्नता पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र एवं पार्षदों सहित कलयुग में जन्म लेंगे। कृपया मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझ पर अपनी दृष्टि डालिए, कृपया करके मेरे शरीर पर अपने अमृत वचनों की बौछार कीजिए। जय 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 जगन्नाथ। ब्राह्मणों के स्वामी अपने भक्तों के संग भक्ति की महिमा का प्रचार करेंगे। कलयुग के लोग भाग्यशाली है, समस्त प्रजा भी भाग्यशाली है, और जूम के थ्रू सुनने वाले, चैतन्य मंगल सुनने वाले वो भी भाग्यशाली है कि नहीं? परम भगवान नदिया नामक स्थान में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। पुरंदर मिश्र भाग्यशाली है जिनके घर में भगवान गौर राज जन्म लेंगे। आहा, भगवान गौर अपने भक्तों के संग भगवान कृष्ण के महिमा का गुणगान करेंगे। मृदंग, शंख तथा और करताल सब बजेंगे। 14 लोगों पर भगवत प्रेम की अमृत वर्षा होगी। भगवान गौर भगवान कृष्ण के यशोगान की महिमा का प्रचार करेंगे। भगवान स्वयं वृंदावन के मधुर अमृत रस का आस्वादन करने उसका वितरण करेंगे। वे देवी देवताओं, मनुष्यों, नागों तथा चांडालों को भी यह शक्ति प्रदान करेंगे। वे यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करेंगे। कृपया भगवान की आनंदमय शुभ व मंगलकारी महिमा का श्रवण कीजिए। अब वृंदावन रूपी विशाल खजाना निश्चल रूप से प्रकट हो गया है। समस्त लोगों के स्वामी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। अब लोचन दास परम आनंद से उन्मत्त हो गए हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे एकमात्र प्राण, भगवान गौरचंद इस जगत में आ गए हैं। इन शब्दों को सुनकर इंद्र, चंद्र, देवता गण, समस्त योगीजन एवं मुनिगण सभी लोग आनंदित होकर नृत्य करने लगे। आनंद से परिपूर्ण नारद जी ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने देखा कि मृत वृक्षों के सदृश लोग अब नव अंकुरित पौधों के समान जीवित हो गए हैं। बिना किसी सूचना के पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने देखा कि लोगों के धार्मिक कार्य अस्त व्यस्त हो गए थे। प्रत्येक व्यक्ति दान, व्रत, तपस्याओं को छोड़कर केवल उदर निर्वाह के लिए अपने अपने कर्म कर रहे थे। कृष्ण उपासना और धार्मिक आचरण ब्राह्मणों ने
ब्राह्मणों ने त्याग दिया है। क्षुद्र, वैश्य और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की सेवा करना छोड़ दिया है। शूद्र हैं। माता पिता का आदर करना छोड़कर व्यक्ति अपने पत्नी का शरीर, मन और वाणी से आदर कर रहा है। पत्नी की सेवा। यह सब देखकर नारद जी ने निर्णय लिया कि यह कलयुग है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरी घोषणा तीनों लोकों में गुंजायमान हो गई है। अब कलयुग का आगमन हो गया है। नारद जी नीचे बैठ गए और विचारों में लीन हो गए। अचानक आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। जगन्नाथ दारु ब्रह्म आमि नीलाचले, लोक निस्तारण हेतु समुद्रेर कुले। मैं भगवान जगन्नाथ हूँ। मैं लोगों का उद्धार करने के लिए नीलाचल में समुद्र के किनारे दारु ब्रह्म के रूप में वास करता हूँ। तुम्हें स्मरण नहीं है कि इससे पूर्व क्या हुआ था? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं देवी कात्यायनी का व्रत पूरा करूंगा। जाओ जाओ जाओ, हे संतों के राजा, जगन्नाथपुरी में जाओ और भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करो। उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। नारद जी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा संपन्न की। उनकी वीणा से निकली ध्वनि से इस संसार के जोर से पीड़ित लोगों को शीतलता प्रदान की। हा हा जगन्नाथ बोली अनुरागे धाय, देखिलो श्रीमुख चंद्र त्रिजगत राय। अत्यधिक प्रेम से पुकारते हुए हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, वे जगन्नाथपुरी की ओर दौड़े। वहाँ उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी भगवान जगन्नाथ के मनोहरी चंद्र सदृश मुखारविंद की और टकटकी लगाकर देखा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ समस्त दिव्य अवतारों के विश्राम स्थल है। उनका आनंदपूर्ण मुखारविंद समस्त अमृत तथा समस्त लालित्यमयता का धाम है। नारद जी ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़े। अपने दोनों हाथ जोड़कर वे बोले, हे भगवान जगन्नाथ, कृपया दया कीजिए, अब कलयुग आ गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति भयंकर पापों के ढेर में गिर गया है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने उदर तथा जननेन्द्रियों के प्रति समर्पित है। वे सभी अत्यधिक दुख और शोक से विस्मित है। इन शब्दों को सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। और नारद जी के हाथ का स्पर्श करते हुए भगवान ने उन्हें एकांत में कहा, मैं तुम्हें एक महान रहस्य के विषय में बताऊंगा। मेरे आदेश से तुम्हें अब गोलोक के आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? गोलोक, आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक है वहाँ जाना चाहिए। वैकुंठ से ऊपर गोलोक का जगत है जहाँ के राजा श्री गौर सुंदर है। उस स्थान पर रुक्मिणी तथा अनेक स्त्रियां रहती है। वहाँ भगवान हरि ही एकमात्र पुरुष है और वहाँ प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण है। वहाँ राधा तथा रुक्मिणी दो रानियां हैं। अन्य स्त्रियां उनकी विस्तार है। भक्ति की हजारों शाखाओं का पालन करते हुए ये मूर्तिमान शक्तियां भक्ति में संलग्न रहती है और अनेकों सहचरियां उनकी सेवा करती है। वहाँ सत्यभामा भी एक रानी है। उनके सौंदर्य तथा सद्गुणों का कोई समकक्ष नहीं है। उनमें सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और मधुरता पाई जाती है। उनकी विनोद प्रियता, सौंदर्य, कलात्मक निपुणता और सौभाग्य गौरवपूर्ण है। वे तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर तथा आकर्षक कन्या हैं। उस जगत में गायन, संगीत
तथा ढोल की ताल है। उस जगत में वेदों की आध्यात्मिक तरंगें हैं, जिसमें 5वां वेद भी सम्मिलित है। 4 वेद तो आपने सुने होंगे, और 5 वेद कहाँ हैं? कह रहे हैं कि उस जगत में है जहाँ पे आध्यात्मिक तरंगे, वो क्या हो गया? 5वां वेद। उस क्षेत्र में सब जगह उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता विद्यमान है। उस जगत में परम भगवान के अनेक विस्तार है तथा उदात्त वैष्णव जनों के अनेक समूह हैं। उस रसमय स्थान का नाम रंगपुरी है। उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? केवल एक मुख से इसका वर्णन करना असंभव है। उस जगत में वृंदावन के जंगल में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा तथा बहुसंख्यक गोपियों के संग रास नृत्य का आनंद उठाते हैं। उस जगत में द्वारका शहर में अनेक स्त्रियां रानी रुक्मिणी के अनुयायी तथा सेवकगण भावमय आध्यात्मिक प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। वहाँ पर किसी भी भक्ति भाव का अभाव नहीं होता है। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करता है। यद्यपि वे सभी मुक्त तथा स्वतंत्र है, फिर भी वहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान की इच्छा शक्ति वो नियंत्रण को स्वीकार करता है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होता है, फिर भी वे भक्तिमय कार्यों में विनम्रतापूर्वक संलग्न रहता है, जैसे वे जड़ जगत की बद्ध आत्माएं हैं। सालोक्य मुक्ति से प्रारंभ होने वाली 4 प्रकार की मुक्ति सभी वैकुंठ के स्वामी की शक्तियां हैं। वैकुंठ के स्वामी पर ऐसे व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें भक्ति भाव नहीं होता। वे समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, वे पतित और निम्न नहीं है। उन पर केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? शुद्ध भक्ति के द्वारा। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं। मिश्रित भक्ति मतलब क्या है? भौतिक इच्छा रखना। भक्ति के साथ साथ भौतिक इच्छा रखना, मेरा ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, वो हो गया मिश्रित भक्ति। और शुद्ध भक्ति क्या है? सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, आप ही प्रसन्न रहिए। चीनी में अपनी स्वयं की मधुरता का स्वाद चखने की कोई क्षमता नहीं है, केवल अन्य लोग इसका स्वाद ले सकते हैं। भक्ति के मार्ग में मुक्ति एक बाधा है। प्रेममयी भक्ति ही सर्वोच्च उपलब्धि है। वो स्थान ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से परे है, वो मेरा घर है। जगन्नाथ जी कह रहे हैं वो मेरा घर है, परंतु करुणावश मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मेरा घर वहाँ है, लेकिन जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। सबके स्वामी श्री चैतन्य का रूप लंबा तथा गौर वर्ण वाला होगा। जब तुम उनका दर्शन करोगे तो तुम्हारे हृदय की समस्त समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। तुम देखोगे कि मैं स्वयं श्री चैतन्य के रूप में आऊंगा। जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। हमारे वासुदेव घोष कहते हैं, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जय गौर वही कृष्ण और वही है कौन? जगन्नाथ। कह रहे हैं कि तुम देखोगे कि मैं स्वयं श्री चैतन्य के रूप में आऊँगा। मैं अपनी स्वयं की महिमा के गुणगान का प्रचार करूँगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति के दुख एवं कष्टों को नष्ट कर दूंगा।
मैं भावमय आध्यात्मिक प्रेम के आनंद का प्रचार करूंगा। मैं कलयुग के लोगों का उद्धार करूंगा। इन विस्मयपूर्ण वचनों को सुनते ही नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान कर गए। उन्होंने विचार किया कि अब मैं उस गोलोक जगत का दर्शन करूंगा जो वैकुंठ से ऊंचा लोक है और वेदों के लिए अगोचर है। वो ऐसा जगत है जिसके यश व प्रशंसा का समस्त लोकों में गुणगान किया जाता है। मुक्ति के विषय में जो गोपनीय सत्य मैंने भक्तों से सुना, जो मुख से परे है और जो वेदों और भौतिक जगत को न तो विदित है और न ही उनके समक्ष प्रकट हुआ है, आज वही सत्य मैं प्रत्यक्ष रूप से देखूंगा। प्रेम से परिपूर्ण होकर नारद जी आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर गए। मैं सोच रहा हूं हम भी चले क्या नारद मुनि जी के साथ? आप लोग तैयार हैं? चलेंगे? चलिए चलते, उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। उनकी वीणा की ध्वनि सुनकर वैकुंठ के निवासी प्रफुल्लित हो गए। नारद आनंदित होकर परम भगवान की महिमा का गुणगान करने वाले मंगल गीत गाते हुए वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। नारद ने देखा कि वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण जो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे, अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। भगवान के चरणों में गिरकर नारद जी ने सादर प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें उठाया तथा गले लगा लिया। भगवान नारायण निरंतर मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, कृपया बताओ कि तुम्हारे हृदय में क्या है? तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा होगी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जो तुम्हें ज्ञात नहीं है वो रहस्य मैं प्रकट करूंगा। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? नारायण जी के पास पहुँचे हैं ना, वैकुंठ में, नारद मुनि के पीछे पीछे। ओके। नारद मुनि ने अपने हाथ जोड़कर कहा, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित परमात्मा है। आपके समक्ष इसका वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? दारू ब्रह्म रूप में मुझे जो भी वर्णन किया उस रूप को आप मुझे दिखा दीजिए। तब समस्त सद्गुण रूपी रत्नों से सुसज्जित भगवान नारायण बोले, जिस रूप का मैंने तुम्हें गुप्त रूप से वर्णन किया वही मेरा मूल रूप है। माया उस रूप की परिछाई है। सैकड़ों हजारों अवतार उसी रूप से आते हैं। उस रूप की आराधना करना ही अत्युत्तम प्रयास है। मैं उस रूप का स्वांश हूँ। मैं सब जगह विद्यमान हूँ। मैं भगवान विष्णु हूँ जिसमें से प्रत्येक वस्तु उद्भूत हुई है। मैं प्रत्येक वस्तु का सर्वस्व हूँ। देवी लक्ष्मी मेरी अनुयायी है और 4 प्रकार की मुक्ति भी मेरा अनुसरण करती है। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ वही सत्य है। मैं भगवान विष्णु उनका स्वांश हूँ। स्वांश, स्व अंश स्वांश। देवी लक्ष्मी उनकी ऐश्वर्य शक्ति है। यह वैकुंठ जगत उनके मूल वैकुंठ जगत का पूर्णांश विस्तार है। यहाँ का मोक्ष उनके जगत के मोक्ष की छाया मात्र है। वहाँ पर शुद्ध भक्ति सर्वत्र विद्यमान होती है। भगवान नारायण उस वैकुंठ के स्वामी की सेवा करते हैं। उनके जगत में श्री राधा ही एकमात्र शक्ति है। कौन है? कौन है? श्री राधा। बोलिए राधा रानी की जय। उनका रूप आध्यात्मिक प्रेम से परिपूर्ण रहता है। वे परम पुरुषोत्तम भगवान को अपने वश में कर लेती है। राधा रानी जो है भगवान जी को वश में कर लेती है प्रेम से। उनका जगत वैकुंठ लोक में से एक है। यह मेरा वैकुंठ कहलाता है। यह समस्त अस्तित्व की का 3/4 है। आध्यात्मिक जगत जो है पूरे संसार के क्या हो गया? 3/4। 1/4 में हम बैठे हुए हैं भौतिक जगत में, है ना।
जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। भगवान गौर हरि माया के स्पर्श से परे है, वे दया रूपी कल्प वृक्ष है। हे मुनि, जाओ उनके पास जाओ, महाप्रभु के स्थान पर जाओ, वे समस्त लोकों के शिक्षा गुरु है। मुनियों में श्रेष्ठ नारद अपनी वीणा बजाते हुए भगवान हरि की महिमा का गुणगान करने वाले गीत गाते हुए वहाँ से चले गए। उनके अंग भावावेश में कांपने लगे, सिर से पांव तक उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए। आध्यात्मिक प्रेम के कारण अश्रुओं की धारा उनके नेत्रों से बहने लगी। वे प्रेम के कारण उन्मत्त हो गए। एक क्षण वे आश्चर्यचकित हो जाते तथा अगले क्षण ही वो गौरांग कहते हुए चिल्लाने लगते। अगले क्षण वे ठोकर खा जाते, दूसरे क्षण वे पीछे की ओर गिर जाते, अन्य क्षण वे रोने लगते, अगले क्षण वे उत्सुकता से दौड़ने लगते। अचानक मंद पवन उनके ऊपर से बहने लगी, ऐसी बयार जिसने उनकी संपूर्ण देह को शीतलता प्रदान की। मंद मंद हवा चलने लगी और नारद मुनि के शरीर जो है क्या हो गया, शीतल लगने लगा। फिर करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश तेजस्वी कांति प्रकट हुई। फिर नारद जी को परम भगवान के लालित्यपूर्ण चरण कमलों की सुगंध आई। तब नारद जी का संपूर्ण शरीर भावावेश से अभिभूत हो गया। तब उन्होंने कामदेव से भी अधिक तेजस्वी वो गौरवपूर्ण पुरुष की ओर एकटक देखा। अनेकों कामदेव उस व्यक्ति की सेवा करते हैं, वहाँ पर किसी ने भी उन्हें महान प्रेम की भावना से वंचित नहीं देखा। वे इतना भी नहीं जानते थे कि वो दिन था या रात। उन्होंने नारद जी को स्वयं से भिन्न नहीं देखा। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति आनंद से पूर्ण तथा दुखों से विमुक्त था। दुख नाम का चीज था ही नहीं वहाँ पे। उनका चलना क्रीड़ाजनक नृत्य के समान था। उनके वचन मनोहर गीत के रूप में थे। उनके नेत्र भगवान की ओर आकृष्ट थे। उनके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जो आनंद से परिपूर्ण न हो। उनमें से कोई भी आध्यात्मिक प्रेम से रहित न था। उनके शरीर अमृत से निर्मित थे। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान एवं आनंद से बना था। वहाँ की भूमि चिंतामणि रत्नों से निर्मित थी। प्रत्येक वृक्ष एक कल्प वृक्ष था। प्रत्येक गाय कामधेनु गाय थी। यही वह क्षेत्र था जहाँ उद्धव जी तथा अन्य भक्तगण एक छोटी लता पता बनने के लिए लालायित रहते थे। वहाँ पर प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। उस जगत में एक अनुपम रत्न निर्मित धरातल था। उस स्वर्णिम सिंहासन पर अमृत रस से अधिक मधुर मुस्कान सहित भगवान गौरांग बैठे थे। भगवान के बाएं पैर का अंगूठा सिंहासन के निकट रखे मंगलकारी जल पात्र का स्पर्श कर रहा था। वह एक रत्न जड़ित दीप सूर्य के सदृश चमक रहा था। उसने संपूर्ण जगत को प्रकाश से भर दिया था। और इसी प्रकार नारद मुनि तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भक्तगण सो गए हैं। क्या करें? नारद मुनि तो बहुत सुंदर आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भक्तगण कैमरा बंद करके सो गए हैं। तो ठीक है, जो सो गए हैं, क्या किया जाए। लेकिन जो जगे हुए हैं वो अच्छा आनंद ले रहे हैं। है कि नहीं? श्रीमती राधिका भगवान के दाईं ओर बैठी थी। उनके अनुयायी उनकी ओर ही थे।
उनके हाथों में रत्नों से बने जल पात्र थे। रुक्मिणी भी भगवान के बाईं ओर थी, उनकी सखियां उनकी ओर ही थी। उनके हाथों में रत्न जल से भरे स्वर्ण जल पात्र थे। नग्न जीता जल भरे देई मित्र वृंदा करे, मित्र वृंदा सुलक्षणा करे, सेदेय रुक्मिणी करे देवी ढाले प्रभु शिरे, अभिषेक सुर नदी जले। नग्न जीती ने जल पात्र को मित्र वृंदा के हाथ में रखा। मित्र वृंदा ने उसे सुलक्षणा के हाथों में दे दिया। सुलक्षणा ने उसे रुक्मिणी के हाथों में पकड़ा दिया और रानी रुक्मिणी ने उस पात्र में स्वर्गिक गंगाजल को भगवान गौरांग के शीश पर डाल दिया। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक संपन्न किया गया। तिलोत्तमा ने जलपात्र मधुप्रिया के हाथों में दिया और मधुप्रिया ने उसे चंद्रमुखी के हाथों में रख दिया और चंद्रमुखी ने उसे राधिका के हाथों में पकड़ा दिया और राधिका ने उस पात्र का स्वर्गिक गंगाजल भगवान गौरांग के शीश पर डाल दिया। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक पुनः संपन्न किया गया। सत्यभामा अपने हाथों में भव्य इत्र, हार, वस्त्र तथा आभूषण लेकर आई और उन्हें अपनी सेविकाओं, कौन है सेविकाएं सत्यभामा के, लक्ष्मणा, सुभद्रा तथा भद्रा के हाथों में पकड़ा दिया। चारों दिशाओं से सैकड़ों हजारों देवियां भव्य दिव्य उपहार लेकर आई। उन सभी ने अपने हाथों से भगवान को बहुमूल्य रत्नों के ढेर बारंबार अर्पित किए। उन्होंने जय जय के शुभ तथा मंगलमय गीत जोर जोर से गाए। इस प्रकार से उन्होंने गोलोक के स्वामी भगवान गौरांग का अभिषेक किया। वे भगवान गौरांग ही थे, अन्य कोई नहीं। शास्त्र तन्मयता से उनका ध्यान करते हैं। उनका रूप स्वर्ण के समान गोरा है। वे 4 अक्षर वाले मंत्र द्वारा पूजे जाते हैं। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में होते हैं तब उनका रूप श्यामल व सांवला होता है। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में अपने श्यामल वर्ण में प्रकट होते हैं तब उनके 4 हाथ होते हैं जो 4 अस्त्रों को धारण किए रहते हैं। जब वे स्वर्ण के सदृश वैभवशाली रूप में प्रकट होते हैं तब उनका प्रत्येक अंग स्वर्ण के समान होता है। तब उनकी 2 भुजाएं होती है और वे सौम्य भाव से बोलते हैं। कृपया इस सत्य को तो सुनिए। तब आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत नारद मुनि दिव्य सतगुण रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान गौर को एकटक निहारते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। अपनी आंखों को झपकाए बिना वे भगवान की ओर एकटक देखते रहे। उन्होंने अपने अश्रुओं से भगवान के चरणों को स्नान करवाया। नारद मुनि भी अभिषेक करा दिए। कैसे? अपने अश्रुओं से, अपने अश्रुओं से उन्होंने भी भगवान जी का अभिषेक करा दिए। इस प्रकार के स्नान करके भगवान धीरे से मुस्कुराए, नारद जी को उठाया और उन्हें अपने गोद में बिठाया। क्या प्रेम है भगवान जी का। अब नारद के समस्त संशय तथा भय दूर हो गए। उनके हृदय की पीड़ा वो मनोव्यथा नष्ट हो गई। तब नारद, जो भगवान को अत्यधिक प्रिय है, धीरे से सौम्य भाव से बोले। नारद मुनि ने कहा, हे भगवान महाप्रभु, मैंने आपके जैसा विलक्षण रूप न तो कभी देखा है और न ही कभी ऐसे आश्चर्यजनक रूप के विषय में सुना है। अब मेरा जन्म सफल हो गया है।
अब मैं अमृत के बाढ़ देख रहा हूँ। अब मुझे विदित हुआ कि मैं कितना अधिक सौभाग्यशाली हूँ। ब्रह्मा व देवतागण भी आपको नहीं समझते, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप और आपके अवतार ज्ञान से परे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक आध्यात्मिक ज्योति है। अन्य लोग कहते हैं कि किसी भी मुख से निकले कोई भी शब्द कभी भी आपका वर्णन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रूपक, उपमा या अलंकार का प्रयोग करके आपके विषय में वास्तविक मत नहीं दे सकता। केहो बोले परात्पर प्रधान पुरुषवर, विचारी ना करे निरूपण, सर्वमय तोर शक्ति देखिया ना पाए मुक्ति, अगोचर तोर आचरण। कुछ लोग कहते हैं कि आप महान से भी महानतम पुरुष है, परम पुरुष है। आपका पूर्ण रूपेण वर्णन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। केवल आपकी सर्वव्यापी शक्तियों को देखते रहने से कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आपके क्रियाकलाप हमारी समझ से परे है। भगवान अनंत शेष हजारों मुखों की हजारों जीवाओं से बोलते हुए अभी तक आपकी महिमा का गुणगान करने का अंत नहीं कर सके हैं। हे भगवान गौर, केवल आपकी कृपा से ही मैं आपको देख सका हूँ। अनंत जब भगवान जी जो है अनंत को बोले कि आपको अभी क्या करना होगा, सारे ब्रह्मांडों को अपने अपने सर पर धारण करना होगा। तो अनंत ने पूछा अवधि क्या रहेगी, टाइम पीरियड क्या है, कब तक करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा महिमाओं का वर्णन करते रहो, तुम्हारे से तो इतने सारे फन हैं, सभी में अलग अलग अवतारों का वर्णन करते रहोगे और जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन सारे ब्रह्मांडों को नीचे उतार देना। और अनंत ने सोचा कि तो ठीक है, वो तो बढ़िया बात है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब कर ही रहे हैं, है कि नहीं, अभी तक खत्म ही नहीं होता, है कि नहीं। हाँ वे लोग जिनकी बुद्धि एक ही दिशा में कार्य करती है, वे आपकी आरती करते हैं और आपके चरणों की सेवा करते हैं। उनकी बुद्धि अनेक मार्गों की ओर दिशा परिवर्तन नहीं करती है ना, बहुशाखा नहीं होता है। एक हो कुरुनंदन, एक हो। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे सर्वव्यापी है जो सांख्य योगी जन द्वारा सूक्ष्म रूप से पूजे जाते हैं और भक्तों द्वारा स्थूल रूप से उपासित किए जाते हैं। कुछ लोग वेदों में वर्णित वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और अपने नियत कर्म को संपन्न करते हैं। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। जिनको पता है वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और जिनको नहीं पता है वो दूसरों से सीख सकते हैं, है कि नहीं। 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम क्या है। कुछ लोग वेदांत का पालन करते हैं और वे लोग किसी भी दृढ़ निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। आपको वास्तविक रूप से न समझ पाने के कारण वे लोग अनेक विभिन्न दर्शनों के अनुयायी बन जाते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही उत्तर आया है, ब्राह्मण। इसका मतलब वर्ण एक ही वर्ण है, ऐसा ना, बाकी 3 वर्ण गायब है। और 4 आश्रम क्या है। वाह, पीछे से शुरू हो रहा है। सन्यासी से शुरू हो रहा है। बाप रे, सब मुझे लगता है सब सन्यास लेने वाले हैं। सन्यास से शुरू होता चाहिए ब्रह्मचारी से,
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। नहीं, सन्यास से शुरू हो रहा है ऊपर से सन्यास, वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ, फिर ब्रह्मचारी ओके 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 ओके। वे आपस में ही हिंसात्मक ढंग से वाद विवाद क्यों करते हैं? तर्क उन्हें आपको समझने वे जानने की कोई शक्ति नहीं प्रदान करता। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि सब एक है, सब एक है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। मैं आपके हृदय को नहीं समझता हूँ, आपके वचन पूर्ण रूप से मेरी समझ से परे है। आपके चरणों की कृपा से मेरा प्राण निरंतर रो रहा है। कृपया मुझे इस भौतिक देह का त्याग करने की तथा आपके भक्तों के परिवार में पुनः जन्म लेने की अनुमति प्रदान करें, तब मैं प्रेममयी भक्ति से आपकी आराधना करने योग्य बनूंगा। हालांकि नारद मुनि का है ना, नारद मुनि का कोई भौतिक देह नहीं है, बट विनम्रता से कह रहे हैं, है ना, ताकि और भी रस मिल जाए, है ना। अभी जो रस मिल रहा है उससे भी ज़्यादा रस मिल जाए। चालाक है ना, चतुर है, बहुत चतुर है नारद मुनि, है ना, है कि नहीं। नारद जी के वचनों को सुनकर गुणमणि भगवान ने कहा, हे मुनिराज, जाओ, मैं कलयुग के लोगों का उद्धार करूंगा। मैं अपने प्रति की जाने वाली शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा। मैं नदियां में भक्तों के बीच जन्म लूंगा। हे नारद, तुम पृथ्वी पर जाओ। मैं सदैव श्वेत द्वीप में वास करता हूँ। बलराम मेरे भाई है, अनंत शेष उनके स्वांश है, शिव तथा 11 रुद्र उनकी आराधना वो सेवा करते हैं। वे सुंदर रेवती के साथ लीलाओं का आनंद उठाते हैं। वे दुग्ध सागर के मध्य में स्थित एक द्वीप में वास करते हैं। उन्हीं से अवतार प्रकट होते हैं। वे मेरी सहायता करते हैं। वे पहले जाकर मेरा कार्य करते हैं। उनके पास जाओ, हे मुनिराज, जाओ, उनकी सेवा करो और उनसे ये शब्द कहो कि अपने पूर्णांश का विस्तार करके अर्थात अपने स्वांश के रूप में पृथ्वी पर जन्म लीजिए और नित्यानंद नाम स्वीकार कीजिए। नारद मुनि को सेवा में लगा दिए कौन? भगवान गौर, कि आप जाओ, जो शक्त्यावश अवतार है, हाँ है ना, सॉरी शक्त्यावश कह रहा हूँ, क्षीरोदक्षय विष्णु है, वहाँ पे जाओ और जाके बोलो कि वो नित्यानंद के रूप में जन्म ले, तभी तो मैं आऊँगा। परम भगवान के वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त नारद मुनि बोले, हरि बोल। उन दोनों के मध्य हुई इस वार्तालाप का लोचन दास जी वर्णन करते हैं। जो भी इन शब्दों को सुनेगा वो परम आनंदित हो जाएगा। लोचन दास ठाकुर आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप सब परम आनंदित रहिए, कथा सुनते रहिए, गौरांग महाप्रभु के कथाओं को सुनते रहिए, और हमें भी अवसर प्रदान कीजिए, हम भी कहते रहे। मैं भगवान के लाल वर्ण के चरण कमलों का आश्रय लूँगा। जाओ जाओ और आध्यात्मिक प्रेम का मुक्त हस्त वितरण करो। मैं भगवत प्रेम द्वारा इस विश्व को उन्मत्त बना दूंगा। नारद जी को विदा करके परम भगवान बैठ गए। तभी उनके हृदय में एक विचार अंकुरित हो आया। पृथ्वी त जन्म लभिव ये कारणे, तत्व कही सर्वजन सुन सावधाने। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा। अब मैं इसका कारण बतलाऊंगा। कृपया प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुने। अपने पार्षदों से घिरे परम भगवान ने अपने हृदय की बात बोली। परम नियंता पृथ्वी के विषय में चिंतित थे। उनके दाईं ओर राधिका थी।
बाईं ओर रुक्मिणी थी। उनके चारों ओर अत्यधिक महत्वपूर्ण गोपियां व रानियां थीं। उनके चारों ओर उनके प्रिय पार्षद थे। उनके चारों ओर उनके अनुयायी थे। भगवान के प्रिय पार्षद, जिनके लिए भगवान उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है, भगवान की बात सुनने के लिए उत्सुक थे। लाखों करोड़ों नेत्र भगवान के सुंदर मुखारबिंद को एकटक निहार रहे थे। जिस प्रकार चकोर पक्षी एक अकेले चंद्रमा के पीछे लालायित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के पार्षद भगवान के चांद सदृश मुख की अमृत किरणों का रस पान करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान बोले, युग प्रति युग मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ और धर्म के सिद्धांतों की भी रक्षा करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। मैं धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करता हूँ, फिर भी लोग नहीं समझते। पाप कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। लोग अब पाप करने की आदी हो गए हैं। अब सतयुग से अधिक पाप त्रेता युग में बढ़ गया है। फिर द्वापर युग में पाप और अधिक बढ़ गया है, और जिसने मुझे बहुत अधिक दुखी किया। फिर अंधा कर देने वाला अंधकार से पूर्ण भयावह कलयुग आ गया। सच्चे धर्म का लघुतम कण भी शेष नहीं बचा। प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा व कष्ट देखकर मुझे बहुत दया आई है। जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब मेरा क्या कर्तव्य है? अधर्म का नाश करने के लिए ही मैं भौतिक जगत में अवतरित होता हूँ। अब मेरे हृदय में दया भाव जागृत हुआ है। भक्तगण मेरे प्रति जिस आध्यात्मिक प्रेम का अनुभव करते हैं, उसे लोगों को प्रदर्शित करने के लिए अब मैं भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करूंगा। एमन दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकाशिया, बुझाइब लोके धर्मा धर्म विचारिया। मैं लोगों को दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकट करूंगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि वास्तविक धर्म क्या है और क्या नहीं है। इसी प्रकार आज के सत्र को जगदीश श्यामदास विराम दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य मंगल की जय। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।